हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हम 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स के 12th मैथ्स के लिए आपका टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF। इसको स्टार्ट करेंगे और पूरे बेस से लेके हाई लेवल तक हम बात करेंगे ITF में कि आपको किस टाइप से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। हर चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम दोनों लेके चलेंगे, तो आप अच्छे से कॉपी बना लीजिए, इसका नोट्स बनाइए बढ़िया से, क्योंकि नोट्स जितना अच्छा होगा आपको रिवीजन करने में उतना ही मजा आएगा। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज ITF इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। देखो होता क्या है, अभी मैं इस पर आपकी बात करने के लिए भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम बेस पे बात कर लेते हैं कि यदि हम ITF की बात करें, जिसको हम लोग पूरे फॉर्म में इसको इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बोलते हैं। अब एक ट्रिगो जो आप 11th क्लास में पढ़ के हैं और एक जो आप 10th में पढ़ के हैं, है ना, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपका इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, फोकस करिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि साइन थीटा बराबर x, ठीक है, हमने माना कि साइन थीटा को हमने x माना, तो इनवर्स ट्रिगो क्या कहता है, यदि आपको पता है कि साइन के साथ जो लगा होता है वो एंगल होता है, साइन के साथ जो लगा होता है आपका एंगल होता है। तो यदि मैं यहां से थीटा की बात करूं तो ये साइन उधर जाएगा, और जब साइन उधर जाएगा बच्चे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। ध्यान देना, यही से इनवर्स आता है कि यदि हम एंगल को अकेले छोड़ेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, तो ये इनवर्स के साथ आएगा साइन इनवर्स x के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि देखो अगर ऐसे रहता tan y बराबर x, ठीक है, तो मैं केवल y छोड़ता। आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन के साथ 30 डिग्री होता है, साइन के साथ 45 डिग्री होता है, तो ये एंगल होता है, इसी बात कर रहा हूँ, ये एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर tan y बराबर x है तो आप यहां से y का मान निकालोगे तो tan हो जाएगा, क्या होगा, tan इनवर्स x। यही से कॉन्सेप्ट आता है आपका इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, सो इनवर्स फंक्शन क्या कहता है कि if sin थीटा इक्वल टू x, तो यदि मैं एंगल को छोड़ूंगा उधर जाके इनवर्स रहेगा। ठीक है, सपोज करो अगर ऐसा रहता है कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है, तो यदि इधर इनवर्स है, ठीक है, और इनवर्स के साथ जो होता है बच्चों वो वैल्यू होता है, मतलब क्या, कोई फ्रैक्शन से ऐसे रहेगा साइन इनवर्स आपका √3, है ना, बराबर व्हाट। तो यहाँ पर अगर इनवर्स है ना तो उसके साथ वैल्यू होता है, इनवर्स के साथ वैल्यू होता है और सीधा फंक्शन के साथ एंगल होता है। समझना बात को, इनवर्स के साथ वैल्यू होता है और सीधा फंक्शन के साथ आपका एंगल होता है। सो अगर मैं एंगल को छोड़ूंगा उधर इनवर्स बनेगा। ठीक है, अब इधर देखो, इधर ऑलरेडी इनवर्स है, इनवर्स के साथ ये x है, x मतलब क्या, वैल्यू है। तो यदि मैं x को अकेला छोड़ूंगा तो साइन इनवर्स उधर जाके आपका क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। कोई दिक्कत क्या है ना, तो इनवर्स उधर जाके सिंपल फंक्शन बनता है और सिंपल फंक्शन जो है उधर जाके इनवर्स बनता है। इसको याद रखिएगा। सपोज ऐसा रहता है कि tan इनवर्स y इक्वल टू x। ठीक है, बताइए y क्या है, क्योंकि इनवर्स के साथ है इसलिए y यहाँ पर क्या होगा, हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से y का मान निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ से आपका y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स उधर जाके tan हो जाएगा, सो tan x। मतलब क्या समझे आप लोग कि यदि सिंपल कोई ट्रिगो फंक्शन है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, और यदि वो इनवर्स फंक्शन है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो आपका सिंपल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अब आपके सामने या मैंने जो आपके सामने चार्ट बनाया है ये पूरा बेसिक्स है, इसको एकदम याद रखिएगा। फिलहाल मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि सिंपल फंक्शन में बराबर कुछ दिया है तो सिंपल फंक्शन उधर जाके इनवर्स बन जाता है और इनवर्स फंक्शन उधर जाके सिंपल फंक्शन बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो मैंने आपको लिखा बच्चे, ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छा ये है, जब तक ये आपका बेस याद नहीं होगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो क्या होता है, ये आपका फंक्शन है, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन जो कि हम इनवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x, ये आपके 6 इनवर्स फंक्शन। ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। फिर बोलना, ये आपका डोमेन है और ये इसका रेंज है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज को ही मैं बोलता हूं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू। चाहे आपको रेंज बोले चाहे आपको प्रिंसिपल वैल्यू बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब मैं पहले आता हूं साइन इनवर्स x। ध्यान देना, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब आपको थोड़ा बता देता हूं, खाली आप फोकस करोगे। मैंने क्या बोला आपको, क्लोज इंटरवल। मैंने आपको बोला क्लोज इंटरवल,
देखो ये क्या होता है, सबसे पहली बात क्लोज इंटरवल को हम हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है। और यदि मैंने क्लोज इंटरवल में 1,4 लिखा, ध्यान देना, यदि मैं क्लोज इंटरवल में 1,4 लिखा तो इसके कहने का मतलब है कि x का क्या आंसर आ सकता है। सपोज पूरा x बराबर मैंने इतना लिखा, तो यहाँ पर x का आंसर क्या आ सकता है, अगर ये क्लोज इंटरवल में है तो यहाँ 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और ये 4 भी होगा। मतलब क्लोज इंटरवल में आपको इस 1 को भी लेना है और 4 को भी लेना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहता x बराबर ओपन इंटरवल 1,4, इसको पढ़ते हैं ओपन, क्या पढ़ते हैं इसको, ओपन इंटरवल। यदि स्मॉल ब्रैकेट हो तो ओपन इंटरवल है, और यदि बिग ब्रैकेट हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। तो अगर ओपन इंटरवल बचे तो यहां पर x का मान क्या होगा, तब आपको ना ये 1 लेना है ना आपको 4 लेना है, इसके बीच का नंबर लेना है, ठीक है। सो x का मान क्या होगा, यहां से आपका x का मान होगा 2 होगा, 3 होगा, लेकिन आपको 1 नहीं लेना और आपको 4 भी नहीं लेना। लेकिन अगर वो क्लोज इंटरवल में होगा तो आपको दोनों एंड पॉइंट भी लेना है और बीच का नंबर भी लेना है। लेकिन अगर वो ओपन इंटरवल में होगा तो आपको उसका एंड पॉइंट नहीं लेना है, केवल आपको बीच वाला पॉइंट लेना है, ठीक है। अब एक चीज, जो आपका ओपन इंटरवल है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे घुमा के लिख दो, ये भी आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। और यदि दोनों साइड से ऐसे बंद है तो ये आपका क्लोज इंटरवल है। बात को समझना ध्यान से, ठीक है। ये आपका ओपन इंटरवल है, ये भी आपका ओपन इंटरवल है, और ये दोनों साइड से पैक है तो वो क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल क्या कहता है, क्लोज इंटरवल में हम इस दोनों पॉइंट को ले सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में हम दोनों एंड पॉइंट को नहीं लेते हैं, सिर्फ उसके बीच के पॉइंट को लेते हैं। ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब सुनिए, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो बोलोगे सर क्लोज इंटरवल में -1 से 1 तक, मतलब साइन का मतलब जो वैल्यू आता है वो कहां से कहां तक होता है, तो क्या बोलोगे -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल लगा है, इसका कहने का क्या मतलब है कि -1 भी होगा और 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो बोलोगे क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। और तुम पढ़ के आ रहे हो 10th क्लास 11th में पढ़ कि π/2 को प्यारे बच्चे हम 90 डिग्री बोलते हैं ना। सो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। आ जाओ cos इनवर्स x में, cos इनवर्स x का डोमेन वही होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है 0 से π क्लोज इंटरवल, 0 to π क्लोज इंटरवल। इसको याद रख लेना। साइन इनवर्स का क्या होता है, अभी याद करवाते हैं। आपसे पूछेगा साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, क्या बोलोगे -1 से 1 क्लोज इंटरवल, है ना। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अगर हम cos इनवर्स x की बात करें तो cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो -1 से 1 होता है, ये भी आपका क्या होता है क्लोज इंटरवल में होता है। और cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो 0 से लेकर π होता है, ठीक है। आइए तीसरा फॉर्मूला, तीसरा कहता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, जितना रियल नंबर है सब का सब, जितना रियल नंबर है, क्या होता है रियल नंबर बताओ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल और इरेशनल, जो जो जिसका कॉम्बिनेशन, जो उसका ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। सो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑल रियल नंबर। जैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ऑल रियल नंबर, इसका जो होता है वो डोमेन होता है, ठीक है। tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा, तो क्या बोलोगे -π/2 से π/2। देखो इस बार ये छोटी कोष्ठ लगा है, मतलब ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। सो ओपन इंटरवल में क्या होगा -π/2 से π/2, ठीक है। आ जाओ, cosec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो cosec इनवर्स x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, सारा का सारा रियल नंबर। किसको छोड़, देखो ये माइनस लगा हुआ है, सारा रियल नंबर लेना है लेकिन छोड़ना है माइनस है, एक्सेप्ट, इसको क्या पढ़ते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, छोड़कर, किसको छोड़कर -1 से 1 को छोड़कर। मतलब आपको -1 और 1 नहीं लेना है, इसको छोड़कर सारा रियल नंबर जो होता है इसका क्या होता है डोमेन होता है, ठीक है। cosec इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो क्या बोलोगे -π/2 से π/2 लेना है, ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन इसमें 0 नहीं लोगे। बोलोगे सर 0 क्यों लेंगे, क्योंकि तुम जानते हो बच्चे cosec 0 का जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड होता है। बताओ क्यों, क्योंकि आपको पता है ये चीज कि cosec 0 को हम लिख सकते हैं 1/sin 0, और sin 0 का मान तो 0 होता है, इसलिए नीचे में 0 आ गया, मतलब मैथ में वो अनडिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो आपका cosec इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा -π/2 से π/2 आपको लेना है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, ठीक है। cosec इनवर्स का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर, एक्सेप्ट क्या -1 से 1। cosec इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो क्या बोलोगे -π/2 से π/2 एक्सेप्ट किसको, 0 को छोड़कर, ठीक है। आ जाओ sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का भी वही बात है ना। इसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर, किसको छोड़कर बताओ -1 से 1 को छोड़कर, इसको आपको छोड़ लेना है, इसको छोड़कर सारा रियल नंबर है। और sec इनवर्स x का जो होता है रेंज क्या होता है, क्या बोलोगे 0 से π जो होता है क्लोज इंटरवल,
किसको छोड़कर? पाई बाय 2 को छोड़कर। बताओ क्यों? क्योंकि cos sec पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है बच्चे? अनडिफाइंड। क्योंकि sec जो होता है cos का उल्टा होता है 1 बटा cos पाई बाय 2। cos 90 का मान 0 होता है, 1 बाय 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो तुम जरा समझना, जो यहाँ है हम वही यहाँ लिख रहे हैं, फोकस करना। sin इनवर्स x का उल्टा क्या होता है? cos इनवर्स x। तो इसका भी रेंज सेम है, देखो सेम है, बट इसमें क्या? 0 को छोड़कर। फिर देखो cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो जो cos का रेंज है वही sec का रेंज है, लेकिन बस sec में क्या करना है आपको? पाई बाय 2 को छोड़ के लिखना है। यहाँ सब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पाई बाय 2 को छोड़ के लिखना है। क्लियर है? आ जाओ, cot इनवर्स x का देखो क्या होता है? डोमेन ऑलरेडी रियल नंबर, ठीक है। और cot इनवर्स x का जो होता है, जो आपका रेंज होता है बच्चे, वो क्या होता है? 0 से लेकर पाई तक ओपन इंटरवल होता है इसमें। जबकि tan इनवर्स x का रेंज क्या था? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था ओपन इंटरवल में। और cot इनवर्स x का क्या होता है? 0 से पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। एक बार और रिपीट मारते हैं। sin इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 ओपन क्लोज इंटरवल। sin इनवर्स x का रेंज क्या होता है बच्चे? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। आ जाओ, cos इनवर्स x का रेंज पर डोमेन क्या होता है? तो क्या बोलोगे? -1 से 1 होता है, क्लोज इंटरवल होता है। और cos इनवर्स x का जो आपका रेंज होता है वो 0 से पाई होता है आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। आ जाओ तीसरा, tan इनवर्स x डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर, सब रियल नंबर हो सकता है। और tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? क्या बोलोगे? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। और जब मैं ओपन बोलूं ना, इसका मतलब है कि आपको ये और ये नहीं लेना है, इसके बीच का लेना है। और जब भी मैं क्लोज बोलूंगा, मतलब आपको ये भी लेना और ये भी लेना, ठीक है। आ जाइए, अगर आपका cosec इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, बट किसको छोड़कर? -1 से 1 को छोड़कर। और इसका cosec इनवर्स का रेंज क्या होगा? क्या बताओ? बिल्कुल साइन की तरह, क्लोज इंटरवल में -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन 0 पर डिफाइंड नहीं होता है एक्सेप्ट 0, ठीक है। आ जाइए, sec इनवर्स x का क्या होता है आपका डोमेन? ऑल रियल नंबर, किसको छोड़कर? -1 से 1 को छोड़कर। और sec इनवर्स x का रेंज क्या होगा? बिल्कुल cos की तरह, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, बट किसको छोड़कर? पाई बाय 2 90 को छोड़कर, ठीक है। आ जाइए, cot इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर, लेकिन cot इनवर्स x का रेंज क्या होगा? तो 0 से पाई आपका ओपन इंटरवल। tan का क्या था? -पाई बाय 2 से पाई ओपन इंटरवल पाई बाय 2। और जो आपका cot इनवर्स x है उसका रेंज क्या है आपका? 0 से पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आगे हम इसी के बेस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि साइन का जो है वो डोमेन क्या होता है, पूरे इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। आप एक दो बार इसको लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आप इसको पॉज नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और सब बाद में अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिए, हर चीज को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि एक कंटिन्यू हम लोग चलेंगे जिसमें आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से डील करवाएंगे, ताकि आपको घर बैठे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक मैं इसको लिखता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। ठीक है बच्चे, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में, ठीक है। जो आपका आईटीएफ का प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है? देखो सबका फंडामेंटल यही, इसलिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि डोमेन और रेंज क्या होता है सारे सारे इनवर्स फंक्शंस का। देखिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहता है? देखो जैसे अगर बाहर साइन हो और अंदर में साइन इनवर्स एक्स हो, ध्यान देना, साइन का उल्टा साइन इनवर्स होता है ना, साइन का उल्टा साइन इनवर्स। देखो नाम है इनवर्स ट्रिगो, ट्रिगो का इनवर्स। तो साइन का उल्टा साइन इनवर्स, कॉस का उल्टा कॉस इनवर्स, tan का उल्टा tan इनवर्स, cot का उल्टा cot इनवर्स, sec का उल्टा sec इनवर्स और cosec का उल्टा क्या होता है? cosec इनवर्स। सो यदि बाहर फंक्शन हो, सिंपल नॉर्मल फंक्शन हो और अंदर में उसका इनवर्स हो, तो ये दोनों वैल्यू कट के आपको x देगा। ध्यान देना, साइन साइन इनवर्स x बाहर सिर्फ आपको ये x देगा, सिर्फ बाहर x देगा। कब? एक कंडीशन है, ये कब सही होगा? जब ये जो x है यहाँ पर, ये जो वैल्यू x है ये बिलोंग करेगा, बताओ किसमें? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। ध्यान देखो, जब ये किसे बिलोंग करेगा? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। फिर cos इनवर्स x, ये भी बाहर x देगा। कब? जब ये x किसमें बिलोंग करेगा? बताओ cos का रेंज क्या है, cos इनवर्स का रेंज क्या है? तो बोलेगा सर 0 से पाई, ठीक है। फिर देखो tan इनवर्स x, ये भी बाहर आपको x देगा। कब? जब ये अंदर वाला x है tan इनवर्स का, वो किसमें बिलोंग करेगा? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, ठीक है।
फिर कॉट इनवर्स x भी आपको बाहर x देगा। कब? जब ये x बिलोंग करेगा, कॉट का रेंज क्या होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल, इसको एकदम याद रख लो। सेक इनवर्स x ये भी बाहर आपको दोनों कट के x दे देगा। बताओ कब? जब सेक का रेंज क्या है x बिलोंग करेगा cos वाला, सेम cos वाला, बताओ क्या? क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, लेकिन किसको छोड़कर? सेक में आपको छोड़ना है पाई बाई 2 को, क्योंकि सेक में का मान अनडिफाइंड होता है, ठीक है। फिर cosec इनवर्स x ये भी बाहर आपको x देगा। कब देगा? जब ये x बिलोंग किस में करेगा बताओ माइनस, क्योंकि cosec है बिल्कुल साइन की तरह होगा, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बट किसको छोड़कर? आपको 0 को छोड़कर, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रॉपर्टी 1 समझ में आ गया। फिर से रिपीट मारो, sin इनवर्स x इक्वल टू x, ये बाहर सीधा x देगा। कब? जब ये x बिलोंग करेगा, साइन का रेंज बोलो क्या होता है, बोलते जाओ। आप बोलोगे सर क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, ठीक है। cos इनवर्स x ये भी बाहर आपको x देगा। कब देगा? जब ये x cos का क्या होता है बताओ, जब ये x बिलोंग करेगा 0 से पाई में। tan इनवर्स x ये भी बाहर आपको x देगा। कब? जब x बिलोंग करेगा, tan का रेंज क्या होता है बताओ, वेरी गुड, ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। cot इनवर्स x ये भी बाहर आपको x देगा। कब? बताओ, जब ये x बिलोंग करेगा कहां बताओ, 0 से पाई ओपन इंटरवल में, ठीक है। sec इनवर्स x ये भी बाहर आपको x देगा। कब? जब sec का रेंज क्या होता है, x बिलोंग करेगा, sec है तो बिल्कुल cos जैसा, क्या? क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, बट किसको छोड़कर? क्योंकि sec है तो 90 को छोड़कर, ठीक है। फिर cos इनवर्स x ये भी बाहर आपको x देगा। कब? जब cosec बिल्कुल साइन की तरह रेंज होगा, क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि cosec है तो किसको छोड़कर बताओ, 0 को छोड़कर, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगा तो इस सारे कंडीशन में ये दोनों वैल्यू सब में कट जाएंगे और बाहर आपको सीधा का सीधा x मिल जाएगा। अगर ये रेंज में नहीं रहा तो पहले उसको रेंज में लाएंगे, वो आगे मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा। अगर ये रेंज में नहीं रहा तो हम उसको पहले रेंज में लाएंगे और तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये रेंज में नहीं देगा तो पहले उसको रेंज में आपको तोड़ना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे अभी बाद में। लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला तभी सही होगा जब x सारे के x रेंज में होंगे। साइन का रेंज, फिर बोलो एक बार, साइन का रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, कॉस का क्या होगा, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, tan का ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वेरी गुड। उसके बाद आपका रहेगा बताओ किसका, कॉट का क्या होगा, ओपन इंटरवल में 0 से पाई, है ना। फिर सेक का क्या होगा बताओ, सेक बिल्कुल cos की तरह होगा, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, क्योंकि सेक है तो किसको छोड़ देंगे, पाई बाई 2 को छोड़कर, मतलब 90 को छोड़कर, ठीक है। और आपसे पूछेगा cosec का, तो बिल्कुल साइन की तरह, क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन क्योंकि cosec है तो किसको छोड़कर बताओ, 0 को छोड़कर। cosec में 0 को छोड़ देना है, sec में 90 को छोड़ देना है। tan का ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और कॉट का ओपन इंटरवल में 0 से पाई, ठीक है। तो इसी बेस पर आपका प्रॉपर्टी 1 था, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, प्रॉपर्टी 1 में क्या है, नॉर्मल फंक्शन बाहर है, इनवर्स फंक्शन अंदर है। अब जो प्रॉपर्टी 2 पर आऊंगा उसमें इनवर्स फंक्शन बाहर होगा और नॉर्मल फंक्शन अंदर होगा। पहले प्रॉपर्टी में नॉर्मल फंक्शन बाहर है, इनवर्स फंक्शन अंदर है। जब पढ़ूंगा दूसरा प्रॉपर्टी तो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन बाहर होगा और नॉर्मल फंक्शन क्या होगा, अंदर होगा। तो देखते हैं उस कंडीशन में क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आता हूं आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 में नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 में, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 समझ आ गया, प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, देखो इसमें मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी 2 में क्या है कि इनवर्स फंक्शन बाहर है और नॉर्मल फंक्शन अंदर है। यहाँ भी देखो इनवर्स फंक्शन बाहर है और आपका जो नॉर्मल फंक्शन है वो अंदर है। अगर इस टाइप का रहेगा बच्चे तो इसको प्रॉपर्टी 2 बोलेंगे। प्रॉपर्टी 1 में क्या था, नॉर्मल फंक्शन बाहर था, इनवर्स फंक्शन अंदर था। प्रॉपर्टी 2 में क्या कह रहा है, आपका इनवर्स फंक्शन बाहर है और जो आपका नॉर्मल फंक्शन है वो आपका अंदर है, ठीक है। इस केस में भी देखो, बाहर साइन इनवर्स, नीचे अंदर में साइन है। इस केस में भी आपको बाहर सिर्फ x मिलेगा, ये दोनों कट जाएगा। लेकिन कब मिलेगा, जब x अपने डोमेन में होगा। ध्यान देना भैया से, शुरुआत में क्या था, इस प्रॉपर्टी 1 क्या था आपका कि नॉर्मल फंक्शन बाहर था, इनवर्स फंक्शन अंदर था। तो उस केस में हम रेंज देख रहे थे, रेंज x का रेंज क्या है। और जब यदि इनवर्स फंक्शन बाहर रहे और नॉर्मल फंक्शन अंदर रहे तो उस केस में हम लोग क्या, उसका जो डोमेन है वो देखेंगे। समझ में आया। सो साइन इनवर्स साइन x, ये आपको x देगा। कब देगा, जब ये x बिलोंग करेगा, बताओ साइन का डोमेन क्या होता है, बिल्कुल आसान है,
क्लोज इंटरवल में -1 से 1 होता है। साइन का रेंज क्या होता है, बोलते जाओ क्या होगा, बोलोगे सर सिंपल है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, आ जाओ दूसरा रूल्स इसमें, cos इनवर्स cos x, ये भी आपका x देगा, बिल्कुल साइन की तरह ही बिल्कुल इसका डोमेन है। तो cos का डोमेन क्या होगा, जब x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल में -1 से 1 होगा। ठीक है, फिर tan इनवर्स tan x, ये भी बार आपको x देगा, बताओ कब, जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, क्योंकि tan का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, फिर चौथा cot इनवर्स cot x, ये भी आपको बाहर x देगा, बताओ कब, जब x बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में, क्योंकि tan और cot दोनों का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। tan का रेंज क्या होता है बताओ, बिल्कुल सही है, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होगा। cot इनवर्स का रेंज क्या होगा, ओपन इंटरवल में 0 से लेकर पाई होगा। ठीक है, अब sec इनवर्स sec x क्या होगा, तो ये भी आपको बाहर x देगा, कब, जब x बिलोंग करेगा, sec का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, बट किसको छोड़कर, -1 से 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर होगा। ठीक है, फिर cosec इनवर्स x cos x, ये भी बाहर आपको x देगा, बताओ कब, जब x बिलोंग करेगा, cosec का भी डोमेन जो होता है बिल्कुल sec की तरह होता है, ऑल रियल नंबर, किसको छोड़कर, -1 से 1 को छोड़कर। बताओ sec का रेंज क्या होता है, sec इनवर्स का रेंज क्या होता है, क्या बोलोगे सर, sec इनवर्स है, बिल्कुल cos की तरह होगा, क्या, क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर पाई है, क्योंकि sec है तो किसको छोड़ देंगे, π/2 को, 90 को छोड़ देंगे। देख लीजिए यहाँ पर sec इनवर्स का रेंज क्या था, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल, किसको छोड़कर, 90 को छोड़कर। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा cosec इनवर्स का रेंज क्या था, तो क्या बोलोगे, cosec इनवर्स बिल्कुल साइन की तरह होगा, बताओ क्लोज इंटरवल में क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा, किसको छोड़, जो कि cosec की बात हो रही है, तो cosec में हम हमेशा 0 को छोड़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 क्या कहा था, नॉर्मल फंक्शन अंदर, इनवर्स नॉर्मल फंक्शन बाहर, इनवर्स अंदर, तो उस केस में हम रेंज देख रहे, यदि इनवर्स फंक्शन बाहर हो और नॉर्मल फंक्शन अंदर हो, तो इस केस में हम उसके डोमेन को देखेंगे, रेंज को नहीं देखेंगे। दोनों केस में आंसर x ही आया, वहां भी x आया था, लेकिन जब हमारा नॉर्मल फंक्शन बाहर हो, इनवर्स फंक्शन अंदर हो, हम रेंज चेक करेंगे। जब हमारा इनवर्स फंक्शन बाहर हो और नॉर्मल फंक्शन अंदर हो, तो उस केस में हम उसके डोमेन को देखेंगे। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, डोमेन, रेंज ये सब समझ में आ रहा होगा। ये सब फंडामेंटल है, ये सब समझ में आ जाएगा, तभी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन का आराम से उड़ा देंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, कौन सा प्रॉपर्टी हम कहाँ अप्लाई कर देंगे, ये आपको पहले अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक आप इसे नोट डाउन करें। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, देखो प्रॉपर्टी 3 कहता है कि sin इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये हर बार आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव इससे आ ही जाता है। मैं आगे सबका प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन आज चूंकि मैं सब फॉर्मूला को एंजॉय कर रहा हूं, ज्यादा टेंशन नहीं देके, क्योंकि प्रूफ भी कर रहा हूं तो फिर घर पर जाएगा। पहले फॉर्मूला एक जगह लिख लो अच्छे से, उसके बाद प्रूफ भी देखेंगे, जहां क्वेश्चन आएगा प्रूफ वाला मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा भी टारगेट है कि आपको इस चैप्टर का फॉर्मूला एक जगह लिखवा दूं, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो पेपर में यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है बच्चे, π/2। कब होता है, जब यहाँ वाला x और यहाँ वाला x दोनों सेम होगा, तभी तो। याद करो 10th क्लास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता था। कब होता था 1, जब यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा दोनों सेम होता था। बात ये है, यहाँ का x और यहाँ का x जब दोनों सेम होगा, तब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये क्या मिलेगा आपको, π/2। ठीक उसी तरह tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी क्या मिलेगा आपको, π/2 मिलेगा। ठीक उसी तरह sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी क्या देगा आपको, π/2 देगा। इसलिए आप उसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 मिलेगा। फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी आपको π/2 मिलेगा। फिर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। अब देखो यही से क्या मैं लिख सकता हूं, फोकस करना। यदि आपको केवल sin इनवर्स x पूछा यहां से, तो आप क्या लिखोगे, π/2 कर दो और इसको उठा के उधर कर दो, माइनस में cos इनवर्स x चलेगा क्या, बिल्कुल सर। अगर आपसे cos इनवर्स x पूछा कभी तो क्या होगा, π/2 माइनस में sin इनवर्स x, ये हम कर सकते हैं, आपको पता है ये चीज है ना। फिर यहां से देखो दो फॉर्मूला बनेगा। आपको पेपर में पूछा tan इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे, π/2 माइनस में cot इनवर्स x। यदि आपको पूछा cot इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे,
पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x, ये भी बन गया आपका, ठीक है। अच्छा यहां से भी आपको दो फॉर्मूला बनेगा, आपको पेपर ने पूछा बताओ सेक इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 2 माइनस में बोलो क्या होगा कॉसेक इनवर्स x, और यदि आपसे पूछा कॉसेक इनवर्स x क्या होगा तो क्या बोलेगा पाई बाई 2 माइनस में सेक इनवर्स x। तो इसी से बना दिया जाएगा, कभी कभी आपको ये पूछ देगा, डायरेक्ट ये पूछ देगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होगा तो क्या बोलोगे साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। मेनली यही तीनों है, इसी तीनों से ये सब फॉर्मूला बना है, ठीक है। पहला बोलो क्या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या पाई बाई 2, वेरी गुड। दूसरा क्या होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा पाई बाई 2। तीसरा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी क्या होगा आपका पाई बाई 2 होगा, ठीक है। और इसी तीनों से मैंने ये दो दो फॉर्मूला बना दिया, मतलब इससे आपका 3 2 5 2 7 2 9 फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया, जिसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। बच्चे पहले फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे आपके कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला सब आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनवर्स ट्रिगो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको बढ़िया से पढ़िए। इसलिए मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, ताकि एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा ना तो फिर आपको क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसका हम सीधा यूज करेंगे आपके कैलकुलस में, जो हमारे 12th क्लास में 44 मार्क्स का है बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको बढ़िया से कर लेना है, इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला याद कर ही लेना है, ध्यान से कर लेना है, ताकि जब मैं अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में जब इसका क्वेश्चन लेकर आऊं तो आप उसको अच्छे से बना पाए। वो कब होगा जब हम लोग इसको फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3, आप इसको नोट करिए। फिर हम आते हैं प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5, एक साथ दोनों को ले लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम आते हैं प्रॉपर्टी 4 में और प्रॉपर्टी 5 में, आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए जाते हैं लोग प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 में, ठीक है। क्योंकि अकेले बच्चे इसलिए वहां जाके मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, फिर आपको लिख देता हूँ, फिर आपको बनाता हूँ, मुझे इसे थोड़ा सा समय लग रहा है। डोंट वरी, आपके पूरे मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, बस आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए घर पे बैठ के। और यदि बच्चे वीडियो आपको पसंद आता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे आपको हर दिन नया नया वीडियो मिलेगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और बढ़िया से कर सके, ठीक है। सो आपका प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है बच्चे, प्रॉपर्टी 4 कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, ध्यान देना साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो मैंने दो पार्ट किया है, 3 यहां लिया 3 यहां लिया, और तीनों में अंतर है, फोकस करना। अगर साइन के साथ माइनस हो, कॉसेक इनवर्स के साथ माइनस हो और tan इनवर्स के साथ माइनस हो, अगर ये 3 के साथ माइनस होगा ना तो डायरेक्टली माइनस बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस, यहां क्या होगा यहां होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा माइनस tan इनवर्स एक्स। मतलब अगर इस तीनों के साथ माइनस फंक्शन लगा हो, माइनस डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। बट अगर cos के साथ, cot के साथ और sec के साथ अगर माइनस लगा हो बच्चे, तो उस केस में डायरेक्टली माइनस बाहर नहीं करते हैं, उस केस में पाई लगाकर माइनस लगाते हैं। जैसे कि पूछेगा cos इनवर्स माइनस x क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे पाई माइनस cos इनवर्स x। जबकि साइन में क्या था डायरेक्ट माइनस बाहर कर दिए, यहां पर पाई के साथ बाहर किए, याद रखिएगा। अच्छा cot इनवर्स माइनस x क्या होगा पाई माइनस cot इनवर्स x। अच्छा sec इनवर्स माइनस x क्या होगा पाई माइनस sec इनवर्स x। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, sin cosec और tan के साथ डायरेक्ट माइनस बाहर कर देते हैं, लेकिन cos cot और sec के साथ क्या करते हैं पाई के साथ बाहर करते हैं। पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x और पाई माइनस sec इनवर्स x। अगर ये तीन फंक्शन रहेगा तो उसमें पाई के साथ बाहर करते हैं, और अगर ये तीन फंक्शन होगा डायरेक्टली माइनस पर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, sin इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x। उसके बाद cosec इनवर्स माइनस x तो क्या बोलोगे माइनस cosec इनवर्स x। tan इनवर्स माइनस x क्या बोलोगे माइनस tan इनवर्स x। वेरी गुड। अच्छा पूछेगा नीचे cos इनवर्स माइनस x तो क्या बोलोगे, हाँ cos रहेगा तो पाई के साथ बाहर करोगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। अच्छा रहेगा cot इनवर्स माइनस x तो क्या बोलोगे पाई माइनस cot इनवर्स x। वेरी गुड। और sec इनवर्स माइनस x क्या बोलोगे, हाँ पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। तो इसमें पाई लगाकर बाहर करोगे और इसमें डायरेक्टली बाहर कर दोगे। ये था आपका प्रॉपर्टी 4 या आपका प्रॉपर्टी 5, इसको नोट डाउन करिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 में, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 में। देखिए
आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोकस करना कि साइन इनवर्स x जो होता है बच्चे, ध्यान देना, साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स। अब देखो 10th क्लास आ जाओ, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, बहुत सुंदर, आपको पता है ये चीज। लेकिन जब इनवर्स हो ना, जब इनवर्स को उल्टा करते हैं तो उस केस में साइन का भी उल्टा होगा और ये जो x है ना x का भी उल्टा होगा। बताओ x का उल्टा क्या होगा, अब बचपन से पढ़ते हैं x का उल्टा क्या होगा, तो x के नीचे 1 छिपा हुआ है तो इसका उल्टा क्या होगा, तो 1/x होगा, है ना। तो यदि इनवर्स की बात करते हैं तो साइन इनवर्स x बराबर बोलो क्या कॉसेक, एक तो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया और ये x का भी उल्टा होगा। बताओ x का उल्टा क्या होगा 1/x, ठीक है। फिर अगर ये पूछेगा cosec इनवर्स x तो क्या बोलोगे sin इनवर्स 1/x, वेरी गुड। अच्छा tan इनवर्स x क्या होगा, तो cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x क्या होगा, तो tan इनवर्स 1। देखो cot का उल्टा तो tan हो ही रहा है, उसके साथ साथ x का उल्टा क्या होगा 1/x, ठीक है। अच्छा cos इनवर्स x क्या होगा, तो sec इनवर्स 1/x होगा, और sec इनवर्स x क्या होगा, तो cos इनवर्स 1/x होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। फिर ध्यान दीजिए sin इनवर्स x क्या होगा, तो बोलोगे सर cosec इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। cosec इनवर्स x क्या होगा, तो बोलोगे sin इनवर्स 1/x होगा। अच्छा tan इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे cot इनवर्स 1/x होगा। cot इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे tan इनवर्स 1/x होगा। cos इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे sec इनवर्स 1/x होगा। अच्छा sec इनवर्स x क्या होगा, तो बोलोगे cos इनवर्स, देखो sec का उल्टा cos तो हो ही रहा है लेकिन x का उल्टा भी क्या हो रहा है 1/x, बस ये चीज था, है ना। ये आपका प्रॉपर्टी 6 है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं प्रॉपर्टी 7 में, तब तक आप इस प्रॉपर्टी 6 को नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8 की ओर, ध्यान देना। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है बच्चे, प्रॉपर्टी 7 कहता है कि 2 tan इनवर्स x, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो मैं आज आपको क्या कर रहा हूं कि इनवर्स ट्रिगो के सारे फॉर्मूलों को मैं एक जगह लिख रहा हूं। हम बहुत बार देखे बच्चे बैच में कि बच्चे ना घचपच जाते हैं फॉर्मूला में, क्या कहां कैसे, तो मैं पहले इसको एक जगह फेयर करवा रहा हूं और जब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, जब आपको याद हो जाएगा बढ़िया से, क्योंकि आपको याद करना ही है बच्चे, हर हाल में याद करना है, कोई मजाक नहीं। 12th बोर्ड है बच्चे और 12th बोर्ड में एक एक नंबर की लड़ाई है। 12th मैथ्स में नंबर लाओ तब ना हम वैल्यू करेंगे, मेरा मैथ्स 12th में एकदम स्ट्रांग है, मैं आपको यहाँ से पूरा पढ़ा दूंगा, हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको हर दिन का होमवर्क कंप्लीट करना है, होमवर्क एकदम कंप्लीट करना है, आपको होमवर्क एकदम याद ही करना है, जैसे आप याद करो, ठीक है। क्योंकि बच्चे 12th बोर्ड स्टार्ट हो चुकी है, अभी हमारे पास 1 साल का वक्त है, 1 साल में हम बहुत चीज कर लेंगे। आपको जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको एकदम ईमानदारी से घर में बैठ के करिए, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा, आप घर पे बैठ के ईमानदारी से मेहनत करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका यूज तो हम आपका कैलकुलस पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन वहां भी करेंगे, इंटीग्रेशन में करेंगे, तो ये चैप्टर बड़ा बेसिक्स है जिसका यूज हर जगह है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए स्टार्टिंग मैंने किससे किया, आईटीएफ से किया आपका, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में क्या होगा, ध्यान देना। फिर मैं पूछूंगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स में क्या होगा, फिर मैं पूछूंगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में क्या होगा। देखो 3 फॉर्मूला है और तीनों का यूज है, अपना अपना यूज है। जब हम आईटीएफ में बड़े बड़े क्वेश्चन प्रूफ करेंगे जो 5 मार्क्स का होगा, वहां पर ये सबका यूज होगा, इसलिए ध्यान से। 2 tan इनवर्स x का एकदम सिंपल, tan में पूछूंगा तो क्या बोलोगे, tan इनवर्स 2x, देखो 2x अब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं बोलूंगा 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बोलेगा सर tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। मैं पूछूंगा 2 tan इनवर्स x का साइन में बोलो क्या होगा, बिल्कुल सही बात, साइन इनवर्स x, बिल्कुल इसी तरह 2x बट्टा खाली, अगर मैं 2 tan इनवर्स x का साइन में पूछूंगा तो नीचे में प्लस कर देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 2 tan इनवर्स x का cos में पूछूंगा तो क्या बोलेगा cos इनवर्स, बोलो क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना सिंपल है। मैं 2 tan इनवर्स x का tan में पूछूंगा तो क्या बोलोगे tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं पूछूंगा 2 tan इनवर्स x का sin में बोलो तो क्या बोलेगा sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। और मैं पूछूंगा 2 tan इनवर्स x का cos में बोलो क्या होगा, तो क्या बोलोगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था आपका 3 फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, बिल्कुल आसान, दोनों tan इनवर्स को कॉमन ले लो, tan इनवर्स अगर बीच में प्लस है तो ऊपर भी प्लस होगा x प्लस y, लेकिन नीचे में बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई, बिल्कुल आसान, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बताओ क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। मैं इस सबका प्रूफ भी बताऊंगा, चिंता ना करें, मैं इस सबका आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरी अपनी इच्छा है कि पहले आप फॉर्मूला एक जगह करो और तब प्रूफ करो, तब मजा आएगा, है ना। फॉर्मूला एक जगह करेंगे ताकि आपको बार बार पेज ना पलटना पड़े। मेरा फॉर्मूला एक जगह आईटीएफ का हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला जितना इस चैप्टर में यूज करेंगे सब मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बोलो क्या होगा, तो क्या बोलोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, और पूछेगा tan इनवर्स x माइनस रहेगा तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, tan इनवर्स माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, बिल्कुल सर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बोलो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस में ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। ये आपका था प्रॉपर्टी नंबर 8, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर आते हैं प्रॉपर्टी 9 की ओर, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी 8 दोनों समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर आते हैं प्रॉपर्टी हम लोग 9 की ओर नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक आप इसे नोट करें। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 में। प्रॉपर्टी 9 क्या कहता है, फोकस करना, प्रॉपर्टी 9 कहता है आपका पहला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है, तो कितना आसान, दोनों sin इनवर्स को कॉमन ले लो, sin इनवर्स उसका x, देखो पहला x को सेम छोड़ दिए और अंडर रूट में दूसरा 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो साइन के साथ हमेशा प्लस ही होता है, साइन चेंज नहीं करता है, प्लस तो प्लस है, ठीक है। फिर y बाहर और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सर, साइन इनवर्स बाहर कर दिए दोनों के, फिर x बाहर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा वाला y बाहर और रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर सेम रहता बीच में माइनस तो क्या करते हैं, साइन इनवर्स बाहर, पहला बाहर दूसरा रूट के साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस, कोई संख्या है नहीं, माइनस यहाँ भी है तो माइनस यहाँ भी है, ठीक है। फिर y बाहर और रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, मुझे पूरी में दे, दोनों याद हो गया होगा, ठीक है। अब आइए cos इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स y, cos शुरू से ही बदमाश है, ठीक है। देखो cos इनवर्स बाहर तो होगा, लेकिन cos देखो क्या कहता है, ex और ey दोनों गुणा करो xy, लेकिन cos क्या बोलता है कि अगर हम प्लस हैं तो हमारे साथ माइनस जाएगा, साइन क्या बोला था, प्लस है तो प्लस ही जाएंगे, माइनस है तो माइनस ही जाएंगे, लेकिन cos क्या बोलता है, प्लस है तो माइनस जाएंगे, लेकिन cos क्या बोलेगा, पहले हम गुना हो जाएंगे, x y गुना हो गए, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस, और रूट में बोलो क्या 1 माइनस पहले वाले का स्क्वायर इंटू 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक। फिर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y क्या होगा, cos इनवर्स को उतार दो, फिर गुना होगा x y बीच में माइनस है तो क्या लेगा, cos प्लस लेगा, cos उल्टा लेता है, माइनस तो क्या प्लस लिया, और फिर वही बात अंडर रूट में बड़ा सा रूट दे दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, आसान। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या था, sin इनवर्स x बाहर दूसरे का रूट में स्क्वायर, फिर प्लस y बाहर दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y क्या था, sin इनवर्स बाहर, फिर ये x बाहर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस ये y बाहर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन। और यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रहेगा तो cos इनवर्स बाहर, बताओ क्या x y से गुणा करो xy, माइनस प्लस है cos प्लस है तो लेगा माइनस, और रूट में पहले वाले का स्क्वायर 1 के साथ दूसरे वाले का स्क्वायर 1 के साथ, ठीक है। फिर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स बाहर हो गया, x गुने y xy हुआ, माइनस है cos तो लेगा क्या प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 4 फॉर्मूला था प्रॉपर्टी 9 में, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं, मैं सबको प्रूव भी करूंगा, चिंता मत करिए, लेकिन आज मेरा एक ही इच्छा है कि आप आईटीएफ के सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिख लो और उसको डेली रिवीजन करिए, हर दिन रिवीजन करिए, हर समय हर क्षण रिवीजन करिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज आने वाला है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, कैलकुलस में, ठीक है। फिर आप राज करोगे 12th के मैथ्स पे, लेकिन तब तक आप इसको बढ़िया से हर दिन इसको आदत बना लो,
ट्वेल्थ मैथ्स के फॉर्मूला याद करने की आदत डाल लो, हर दिन याद करो, तब तुम्हारा कमांड क्वेश्चन पर और होगा। क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे बच्चे, तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने जाए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं सारे फॉर्मूले को मैंने एक जगह इकट्ठा इसलिए लिखवाया है कि आप सारे फॉर्मूलों को याद कर लो बढ़िया से, फिर हम प्रूव भी कर देंगे, लेकिन पहले आप इसको याद करो, ठीक है। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 में, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आता हूं आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 की ओर, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की ओर। ध्यान देना बच्चे, प्रॉपर्टी 10 क्या कहता है, फोकस करना। प्रॉपर्टी 10 कहता है 2 sin इनवर्स x। बच्चे ये सब आगे यूज होने वाले क्वेश्चन सब है, मतलब फॉर्मूला सब है, और मैं चाहता हूं कि कहीं पे मिस्टेक्स ना हो, हर फॉर्मूला याद करो बच्चे, ताकि हम आगे क्वेश्चन कॉन्फिडेंट होकर सॉल्व करें। इसलिए मैं वक्त दे रहा हूं, आज नोट डाउन करके बढ़िया से याद करना है इसको। 2 sin इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स इंटू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं पूछूंगा 2 cos इनवर्स x, बोलो क्या होगा, तो क्या बोलोगे, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें रूट नहीं। मैं पूछूंगा 2 cos इनवर्स x, तो क्या बोलोगे, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। मैं पूछूंगा 2 sin इनवर्स x, तो क्या बोलोगे, sin इनवर्स इंटू 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं पूछूंगा 2 cos इनवर्स x, तो क्या बोलोगे, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मैं पूछूंगा 3 sin इनवर्स x, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 sin इनवर्स x, तो क्या बोलोगे, sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब। और मैं पूछूंगा 3 cos इनवर्स x, तो देखो क्या था, sin इनवर्स में क्या था, पहले sin इनवर्स, पहले 3x आता 4x क्यूब था, और cos 3 cos इनवर्स x में क्या होगा, cos इनवर्स x, पहले क्या हो जाएगा, ये 4x क्यूब माइनस बाद में क्या 3x, बराबर सर। मैं पूछूंगा 3 sin इनवर्स x, तो क्या बोलोगे, sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब। मैं पूछूंगा 3 cos इनवर्स x, तो क्या बोलोगे, cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब पहले होगा माइनस 3x होगा, ठीक है। ये चार फॉर्मूला। मैं पूछूंगा बताओ 2 sin इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे, sin इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं पूछूंगा 2 cos इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। मैं पूछूंगा 3 sin इनवर्स क्या होगा, तो क्या बोलोगे, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैं पूछूंगा 3 cos इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो जाएगा, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11, और ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चे। प्रॉपर्टी 11 क्या कहता है आपका, अगर आपसे कोई पूछे sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होगा, cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूछेगा कोई cos इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलोगे, sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं बोलूंगा tan इनवर्स x क्या होगा, तो क्या बोलेगा, sec इनवर्स x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा तो बोलेगा सर आप ये फॉर्मूला कहां से बना रहे, याद करो 10th क्लास, याद है सबको 10th क्लास, sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, बोलोगे यस सर। 10th क्लास में एक फॉर्मूला और पढ़ के आए थे आप लोग, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, बोलोगे यस सर। 10th क्लास में एक फॉर्मूला और पढ़ के आ रहे थे आप लोग, बोलोगे क्या, तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। वैसे तो ये बना है, वैसे तो ये बना है, देखो sin और cos में प्लस था, तो ये देखो माइनस आ गया, sin स्क्वायर sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, sin के साथ देखो, sin के साथ किसका रिलेशन, तो बोलेगा cos का, तो यहाँ पर cos है, cos इनवर्स, क्योंकि sin और cos के बीच में प्लस था, तो यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे प्रूव करूंगा इसका। फिर cos इनवर्स, तो क्या होगा, sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर sec और tan में क्या रिलेशन है, माइनस का, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, क्योंकि उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, बराबर उस साइड प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, तो tan इनवर्स x, tan निकालना, tan इनवर्स x, तो क्या होगा, tan का संबंध किससे था, sec से था कि नहीं, तो ये देखो क्या है, sec इनवर्स, क्योंकि tan और sec में माइनस है, उस साइड गया तो प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर देखो मुझे sec निकालना है, तो बिल्कुल सही, tan इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, अब फिर वही बात अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर देखो cot और cosec, एक तो पहली बात cot का रिलेशन किसके साथ है, तो बोलोगे cosec के साथ, है कि नहीं।
बीच में यहाँ पर क्या बताओ माइनस उस साइड जाएगा, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस है, और कॉट का कनेक्शन किससे है तो cos x से। वेरी गुड, देखो क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स x क्या होगा, तो कॉट का संबंध किससे बताओ cos x से, तो cosec इनवर्स अंडर रूट में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर cosec इनवर्स x पूछेगा तो cosec का भी कनेक्शन किससे है तो cot से ही ना, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चे आपके प्रॉपर्टी 11 तक था, ठीक है। इसी में आपका पूरा का पूरा ITF है। आप आज क्या करोगे, सबको नोट डाउन करोगे बढ़िया से, और सारे फॉर्मूले को 2-3 बार लिखते हुए इसको अच्छे से याद कर लोगे बच्चे। फिर अगर कुछ फॉर्मूला इधर उधर रह भी गया होगा तो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और वहां पर कहीं ट्रिगो का फॉर्मूला आया तो मैं आपको साइड में लिख दिया करूंगा, ठीक है। मतलब सिर्फ एक बात बच्चे, पूरे साल आपको जबरदस्त मेहनत करना है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ टॉपिक 11th का भी आपका आएगा, ट्रिगो आएगा, है ना। 11th का आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा जो कि हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो आपका 11th भी आएगा। तो जहां जहां 11th आएगा मैं आपको पहले बता दूंगा, चिंता ना करें आप उस चीज को। जहां मुझे कुछ फॉर्मूला और जरूरत पड़ेगी मैं आपको फॉर्मूला लिख दिया करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस 11 फॉर्मूला में आपको पूरा ITF पढ़ाना है, ठीक है। तो आप इस 11 फॉर्मूला को एक जगह लिखते हुए बढ़िया से नोट्स बना लोगे, और डोमेन रेंज तो एकदम याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे इसी बोर्ड्स पे, आप चिंता ना करें। आप पहले बढ़िया से चैप्टर पढ़िए, फिर हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करेंगे, लेकिन पहले हमको फॉर्मूला याद चाहिए, निश्चित याद चाहिए। एकदम ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आप मेहनत ईमानदारी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास 1 साल का वक्त है। हम पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ के मैथ्स में बढ़िया स्कोर करेंगे, चिंता ना करें। उसके साथ साथ मैं आपका इंग्लिश और हिंदी भी लेकर आऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मैथ्स लेकर आ रहा हूँ। आप मैथ्स का बढ़िया से नोट्स बनाइए ताकि आपको मैथ्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए, ठीक है। कहते कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आप अच्छे से फॉर्मूला बच्चे याद करिए और ईमानदारी से मेहनत करिए बच्चे, ठीक है। और ये आपका ही चैनल है, आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको नया नया वीडियो यहाँ से मिलते रहे बच्चे। और ये आपका चैनल है, आप इसे जितना प्यार देंगे उतने सर का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और सर आप लोग के लिए जीत और मेहनत हमेशा करते हैं और करते ही रहेंगे, बशर्ते आपकी सपोर्ट चाहिए, जो कि हम लोग का कॉन्फिडेंस बनता है बच्चे। आपका प्यार जितना अच्छा मिलेगा हम उतने कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे यहाँ पर आएंगे और आपको हर चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। सो आप आज का होमवर्क ये रहा कि आपको प्रॉपर्टी 11 तक विथ डोमेन रेंज के साथ आपको पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन राउंड को शुरू करेंगे और आप मेरे साथ बनाएंगे, फिर हम लोग मिलके इस चैप्टर को चुटकी मुड़ा देंगे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, आप इसको नोट डाउन करिए बढ़िया से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तब तक आपका होमवर्क है आप इस पूरे फॉर्मूला को याद हर हाल में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।